सबसे अच्छा टॉपिक है, बट सबसे ज्यादा तंग भी यही करता है कि डिसिप्लिन में कैसे रहें, कंसिस्टेंसी, फोकस कैसे मेंटेन करें, कहाँ से सीखें, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी मशीन है जो हम खरीद कर लेके आए कि हम डिसिप्लिन बन जाएं। रोज जिम जाना, रोज बुक पढ़ना, रोज अपना काम कंप्लीट करना, क्या ये डिसिप्लिन की कैटेगरी में आता भी है? सबसे पहले ये समझो कि कोई भी डिसिप्लिन पैदा होता नहीं है। नो वन इज बॉर्न डिसिप्लिन। ये एक स्किल है जो हम सीख सकते हैं। यस, डिसिप्लिन इज अ स्किल। जैसे मैथ्स हम सीखते हैं, जैसे हम फुटबॉल सीखते हैं, जैसे हम क्रिकेट सीखते हैं, डिसिप्लिन भी हम सीख सकते हैं। सो बहुत सारे सेल्फ हेल्प कोचेस ने बताया है कि ऐसे अचीव करो, ये 6 स्टेप्स हैं, ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखो, आप कंसिस्टेंसी को अचीव कर लोगे, डिसिप्लिन को अचीव कर लोगे। आई एग्री, वो काम करता है, बट स्टिल प्रैक्टिकली रोज हम ये वीडियोस देखते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्यों हमारे लिए काम नहीं करता? क्यों हम आज भी बेड पे पड़े हुए हैं? क्यों हम आज भी लेजी हैं? सो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप इसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है कि यार क्या करना है ये सब डिसिप्लिन और फोकस अचीव करके, एक ही तो जिंदगी आराम से जी लेते हैं। और अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो ना, दैट मीन्स आप ऑलरेडी 90% डिसिप्लिन अचीव कर चुके हो। सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे हो। नंबर 2 इज एंजॉय योर हार्ड वर्क। इनिशियली ना सबको बहुत दिक्कत होती है कि यार हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आएगा, कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को इनिशियली, क्योंकि हमने बचपन से ही हार्ड वर्क किया नहीं है। हम जब पैदा हुए हैं, जिस जनरेशन में हम आए हैं, हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, यही हमें हेल्प कर देगी, हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमें हेल्प कर देगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर आपको थोड़ी बहुत साइंस या फिजिक्स आती है तो आपको पता होगा कि अगर हम मोमेंटम में आ जाए तो हमें रोकना थोड़ा मुश्किल है। हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बेड से एटलीस्ट उठना तो पड़ेगा ही ना। हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि हम मोमेंटम में आ जाए और हमें रोकना मुश्किल हो जाए। सो अपना हार्ड वर्क को एंजॉय करो। वैसे अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड या फिर सोशल मीडिया ग्रो करना है, अगर आपको अपने करियर में आगे जाना है, यू कैन जस्ट बुक अ कॉल राइट नाउ। मेरे साथ आप बात करोगे एंड हम आगे का फ्यूचर का सक्सेस का प्लान डिस्कस करेंगे। ओके, सो नीचे है लिंक, आ जाओ, हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। थर्ड इज गेट रिजल्ट्स। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदते हैं, उनको रोज पढ़ते भी हैं कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बट उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पढ़ने के भी 2 अलग तरीके होते हैं। एक आदमी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता है और एक समझने के लिए पढ़ता है। जो पढ़ने के लिए पढ़ता है वो कभी अप्लाई नहीं करता, उसकी लाइफ में कभी कोई चेंज नहीं आता। बट जो समझने के लिए पढ़ता है वो एप्लीकेशन भी करता है और उसको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से खुश रहता है और रोज डिसिप्लिन भी रहता है। फिर उसको अंदर से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे को इसको अप्लाई करना है एंड इवेंचुअली मेरे को रिजल्ट भी मिलेंगे। और आज की बात करें तो आज की जनरेशन बहुत ज्यादा वीक है, इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा वीक है। किसी भी छोटी बात पे गुस्सा करना, ऑफेंड हो जाना, नाराज हो जाना, कुछ भी देखो तो अपना मूड चेंज कर लो। इमोशनल स्टेबिलिटी है ही नहीं लोगों में। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में पैदा हुए हैं, हमें हर चीज हैंड टू हैंड मिली है, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है हम ऑर्डर कर देते हैं। सो ये कंफर्ट जोन में रहना हमें आ गया, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते। हमें डिसिप्लिन का, हार्ड वर्क का, फोकस का मीनिंग ही नहीं पता। रिमेंबर दैट कंफर्ट विल किल यू एंड टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड करियर यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। सो टू अचीव डिसिप्लिन, स्टेप 0 इज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आपको अपने दिमाग का ध्यान रखना है, और वो आप कैसे रखोगे? अच्छी चीजें देख के। सपोज एक मशीन है, आप कचरा डालते हो तो कचरा ही बाहर निकलेगा ना। मशीन में आप कुछ अच्छी चीजें डालते हो तो अच्छी चीजें ही बाहर निकलेंगी। सो इसलिए जब भी आपको लगता है कि आप कुछ फालतू चीजें देख रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, जस्ट स्टॉप राइट देयर, उसी जगह रुक जाओ और सीधा यूट्यूब खोलो, कुछ अच्छा देखने लग जाओ, कुछ मोटिवेशनल, कुछ प्रोडक्टिव आपके लिए। जस्ट स्टॉप राइट देयर। कचरा मत डालो, कचरा ही बाहर निकलेगा। जो अंदर डालोगे वही सोचोगे, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप फालतू की चीजें देखते हो तो। स्टेप 1, जब आपको लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बेड से नहीं उठ पा रहा, काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, वही आपका टर्निंग पॉइंट है, वही आपका मेन पॉइंट है जब आपको उठ के काम करना है। वही ऐसा पॉइंट है जो आपको एक्चुअली डिसिप्लिन बनाएगा। अब इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना है पहले डिसिप्लिन का, एंड इवेंचुअली आप उसमें ग्रो करते जाओगे। तो अपने रूम से, अपने कमरे से, अपने बेड से स्टार्ट करो, अपने टेबल से स्टार्ट करो, अपनी बेडशीट फोल्ड करो। आपको क्यों लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग आपको बोलते हैं, इतने सेल्फ हेल्प गुरुज है, इतनी आप वीडियोस देखते हो, सब आपको बोलते हैं कि अपनी बेडशीट फोल्ड करो? उसके पीछे एक रीजन है कि जब आप अपनी बेडशीट फोल्ड करते हो, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मिलता है, और आपको जब टेस्ट मिलेगा तो आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप उसके साथ ग्रो कर पाओगे। अपने टेबल से स्टार्ट करो, रोज उठ के डस्टिंग करो अपने टेबल को। ये शुरुआत करनी है आपको। जरूरी नहीं है कि उठते ही मेरे को सारा काम कंप्लीट करना है, सारी असाइनमेंट्स करनी है। नो, 1 मिनट का काम करना है आपने। अगर एक्सरसाइज करनी है तो 1 मिनट के लिए करनी है, अगर आपने डस्टिंग करनी है तो 1 मिनट के लिए करनी है, और सिर्फ एक बेडशीट फोल्ड करनी है। हमारा ब्रेन हमें बहुत बार बोलता है कि तू लेजी है, तो उठ नहीं पाएगा। हम स्क्रोलिंग करते हुए भी जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, बट स्टिल हम उठ नहीं पाते। और वही मेन पॉइंट है जब आपको उठना है और 1 मिनट के लिए काम करना है। सो जैसे आप एक वीडियो गेम खेलते हो या फिर कोई आउटडोर गेम भी, तो आप पहले टास्क में या गोल में फेल हो जाते हो, आपको नहीं आता उसके बारे में कुछ, बट विद टाइम, विद
प्रैक्टिस आप उसको अचीव कर लेते हो, आप उस गेम के मास्टर बन जाते हो। सो ऐसे ही डिसिप्लिन भी है, उसको भी आपको मास्टर करना है, बट टाइम लगेगा उसमें। एंड आखिरी स्टेप, आपको अपनी ईगो हटानी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, आप ना लोगों को देखते हो, उन लोगों को देखते हो जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और आप अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो। कंपैरिजन करना छोड़ दो, उनको बहुत साल लगे हैं स्टेज पे आने के लिए। आप जिम में जाके कोशिश करते हो कि मैं उसके जैसे 2 घंटे या 1 घंटा जिम कर लूं। इट इज नॉट पॉसिबल। 15 मिनट के लिए जिम जाओ ना। जो आदमी 10 घंटे 6 घंटे पढ़ सकता है, आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? 10 मिनट के लिए पढ़ो ना। और ये प्रॉब्लम हमें सोशल मीडिया से भी मिली है। हम उन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो एक्चुअली बहुत सालों से लगे हुए हैं, उनकी कंसिस्टेंसी हम देखते नहीं, बट जो आज वो पोस्ट कर रहे हैं, आज जो वो फेक लाइफ दिखा रहे हैं, आप उनको देख के अपने आप को डिप्रेसिंग फील कराते हो। और एक्चुअली मेन रीजन भी यही है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का ना। सो रिमेंबर, आपको 1 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको 5 मिनट पढ़ना है। आपको 1 घंटा जिम नहीं जाना है, आपको 1 पुशअप मारना है। अब आपके दिमाग में आएगा, भाई 1 पुशअप से क्या होता है? अरे यार, आप 1 पुशअप तो मारो। आप 1 पुशअप से क्या होता है ये सोच के आप 1 साल डिले कर देते हो। सोचो, आप अगर हर दिन 1 पुशअप मारते, साल के एंड तक 365 पुशअप मार देते, क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको बॉडी को? एटलीस्ट कुछ तो बेटर है ना। कुछ ना करने से कुछ अच्छा तो है ना। अभी तक आपका करप्ट माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, अब आपकी बारी है उसको कंट्रोल करने की। सो अगेन, इतनी हाइट पे मत जाओ, क्योंकि उस आदमी ने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत साल लगाए हैं, और आपका डिसिप्लिन लेवल यहाँ पे है। आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और आप मेरे को या किसी और को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत टाइम लगाया उसमें। यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ एंड योर सेल्फ ओनली। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, अपने आप को हराना, अपने कल को हराना, कल से 1% ज्यादा अच्छा काम करना। तो आई होप आपको समझ आए कि क्या होता है डिसिप्लिन और उसको कैसे अचीव करते हैं। रिमेंबर कि जब भी आपको लगे कि मैं उठ नहीं पा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, उसी टाइम 1 मिनट के लिए उठो और 1 मिनट के लिए अपना काम करो। 1 पुशअप मारो, 1 पेज पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, जितने मर्जी टाइम के लिए करो। ईगो छोड़ दो, लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो, एंड आप डिसिप्लिन पक्का अचीव कर लोगे। और अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस है इसको लेके, आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। एंड अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मेरे को जाके जल्दी फॉलो कर लो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ बैक टू बैक। थैंक यू सो मच लवली पीपल।